ये तेज पत्ता का पौधा है और मतलब ये जो हरा पत्ता जो होता है उसको भी आप तोड़ के चाय वगैरह में डालिए, सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। और वैसे हम लोग मतलब जितना पेड़ है इससे हम लोग पूरे साल का हम लोग मतलब तेज पत्ता लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं और बहुत ही बेहतरीन इसकी सुगंध है और बहुत ही मनमोहक है। और ये बगल में आप देख रहे हैं ये दालचीनी का पेड़ है। दालचीनी मतलब इससे भी निकलता है, इसके पत्ते का भी यूज़ होता है और इसके टहनियों को काट के उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए कोई खास मिट्टी होना चाहिए या नहीं, हम लोग की मिट्टी पे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से होती है और हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। हर कोई लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में, अपने फॉर्म में, अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। पेड़ लगाने का संकल्प, प्रकृति को बचाने का विकल्प। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल में दुर्गा मंदिर के नज़दीक में इस वक्त हम हैं और अपने आप में खुद में एक लैंडमार्क है ये मिथिलांचल नर्सरी। हर किसी को पेड़ लगाना ही चाहिए क्योंकि पेड़ लगाने से पर्यावरण संरक्षित होता है, एक अच्छा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। पर्यावरण से है लगाव तो आप भी कर सकते हैं शुरू ये प्लांट नर्सरी का काम। प्रकृति के प्रति बढ़ते लगाव के कारण अब छोटे शहरों ही नहीं बल्कि सुदूर देहात गाँवों में भी पेड़ पौधे लगाने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि खेतों के अलावा भी लोग घर की छतों से लेकर टेरेस तक पर गमलों में भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इसी कारण से मधुबनी जिला में भी प्लांट नर्सरी का बिजनेस खूब फल फूल रहा है। मधुबनी जिला के हरिपुर बक्सी टोल निवासी चंदन झा बक्सी भी 44 वर्षों से नर्सरी का व्यवसाय करते हैं। कभी इनके दादा ने छोटे स्तर से बिजनेस शुरू किया था, छोटे से गांव में बड़े किस्म के पौधों की नर्सरी तैयार किया है। आज करीब 3.5 बीघा में इनकी नर्सरी है। इनके यहाँ से तैयार पौधे जिले के 21 प्रखंड क्षेत्र के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी सप्लाई किए जा रहे हैं। हालांकि मिथिलांचल नर्सरी के प्रोप्राइटर चंदन झा बक्सी ने बताया कि इनके परिवार में सभी बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव रखते आ रहे हैं। अब तो पेड़ पौधों से ऐसा लगाव हो गया है कि दिन रात उन्हीं की देखभाल करते हैं। पौधों की नर्सरी से फैला रहे हरियाली और खुशहाली। चंदन झा बक्सी के बागवानी से रोजगार और प्यार भी सीखना चाहते हैं कि आम की कलम बांधने का आसान तरीका, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे विकल्प तो है कि पेड़ लगाना चाहिए और एक प्रकृति को बचाने का एक बेहतर विकल्प है मिथिलांचल नर्सरी, जो आए दिन यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। कारण है विश्वसनीयता। सबसे बड़ी चीज़ है कि मधुबनी जिला में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे टी प्लांटेशन के लिए है, नर्सरी के बहुत सारे जगहों पर लोग खरीदते हैं। पेड़ तो कुछ और खरीदने गए थे लेकिन पता चलता है बाद में उन पेड़ कुछ और निकलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एक विश्वसनीयता के दौर में अगर मिथिलांचल नर्सरी आपके क्षेत्र में है और आप कलवाही में रहते हैं और बागवानी का आपको शौक है तो कहीं और क्यों जाना। आइए मिथिलांचल नर्सरी में। ऑल टाइम इसको ऐसे तो हम लोग बरमसिया बोलते हैं, 12 महीना फलता है, लेकिन ऑल टाइम है ये, हर समय 12 महीना 36 दिन ये पेड़ रहता है। अब ये चौथे बार, ये देखिए एक बार आप नज़दीक से कैमरा को नज़दीक करिए, ये अभी मंजर हुआ है। इससे पहले 3 बार इसका फसल निकल गया है। 3 बार देखिए, 2 बार हमने फसल इससे तोड़ लिया है, मतलब आम पक के हम लोग तोड़ा है। तीसरे बार का फल ये देखिए, तीसरे बार का फल ये पेड़ में लगा हुआ है, देखिए ये आपके सामने है। और ये चौथे बार का मंजर है, जो चौथे बार का मंजर है, मतलब ये मोस्टली आपको सालों भर ये आम आपको मिलेगा। ये आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं, इसको किचन गार्डन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये बाहर नहीं रोप सकते हैं, आप अपने घर खलियान या अपने छत पे गमले में लगा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। लोग 12 महीने 2-4 आम आपको हर वक्त मिलता रहेगा। कौन सा आप देख रहे हैं, इतना छोटा सा पौधा है, इसमें अमरूद फला हुआ है। जी आकाश जी, ये जो है अमरूद बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब हम लोग पहले रोपते थे अमरूद, मतलब लताम बोलते थे, मतलब एक छोटा होता था, बहुत करेला वाला जैसे होता। ये एक स्पेशल अमरूद है मेरे नर्सरी में, इसको थाई अमरूद के नाम से जाना जाता है। आप देखिए पेड़ में कितना छोटा पौधा है और उसे फल लगा हुआ है और ये करीबन बहुत 250 ग्राम से बड़ा एक अमरूद का साइज होता है। और इसमें खास बात यह है इसमें बीज न के बराबर बहुत कम बीज होता है और बहुत ही परिपक्व और बहुत ही मीठा फल अमरूद है। एप्पल की तरह खाने में आपका टेस्ट जनरली, और बहुत ही टेस्टी अमरूद होता है। और इसको आप लोग लगाइए और 1 साल के दरमियान में ये अमरूद आप ले जाइए अपने बाग बगीचे में लगाइए और 1 साल के अंदर भरपूर फल मिलेगा आपको। एक केला जो है आकाश जी, ये G9 केला है। ये G9 केला एक ब्रीड होता है, जैसे कि हम लोग बंसी भट्ट बोलते हैं, भोस बोलते हैं, सिंगापुर पूरी होती है, मालभोग। ये एक G9 स्पेशल केला है और ये 6 महीने से 7 महीने के अंतराल में ये पौधा जो है
फल देना स्टार्ट हुआ। देखिए आप, जब मतलब करीबन छाती भर का पेड़ का साइज है। ये G9 केला है, अभी तो ये निकला ही है और मतलब बहुत ही बड़ा इसका मतलब केला का घौर जो होता है जिसको बोलते हैं, बहुत ही बड़ा होता है। हर व्यक्ति को पौधे लगाना चाहिए, निश्चित लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए पर्यावरण हित के लिए। वैसे तो नॉर्मली हम लोग चलो भाई आम खाने के लिए, लेकिन खाने के उद्देश्य से ज़्यादा पर्यावरण हित के लगाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इसी पेड़ लगाने से हम लोग को मिलती है। और हर आदमी को कम से कम 2 वृक्ष जरूर ही लगाना चाहिए। पूरे देशवासियों से मेरा ये अनुरोध है। आज के ज़माने में देखिए, हमारे पूर्वज लगाए थे, हमारे पूर्वजों के दौर से चलते आ रही है, हम ही लोग मतलब वो लगाए थे, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। आज हम लगाएंगे, हमारे आने वाले जनरेशन इसका उपयोग करेंगे। और सभी, एक फल तो फल है, और स्वच्छ भारत और सुंदर भारत जो बोलते हैं, इसके माध्यम से भी होना चाहिए। आप सभी लोग पेड़ लगाएं अवश्य। मेरा नाम प्रेमकांत झा है, मिथिलांचल नर्सरी है। ये लगभग 35-38 साल से यहाँ पर चल रहा है। विश्वसनीय पौधों के लिए यहाँ पर जिला भर में ये पहला नर्सरी है। लोग बहुत पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ में आम ही होता है, लेकिन जो आप लगाना चाहते हैं कि कौन सा हम आम लगाएं और वो आम सही हो, वो हर जगह नहीं मिलता है। यहाँ की खासियत यही है कि यहाँ आप जिस पर आम का पेड़ लगाएंगे वो वही होगा। यहाँ पर इस तरह से अलग अलग किस्मों का अलग अलग से लगाया जाता है। ये हमारे कारीगर लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। इसमें प्रक्रिया है कि सबसे पहले आम का गुठली, आप लोग खाते कहते हैं कि आम गुठली का दाम, तो होता यही है कि आप आम खाइए, गुठली को फेंकिए, उस गुठली को हम लोग लगाते हैं। वो 1-2 साल में उसका बीजू पौधा तैयार होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद इसका कलम माने बीजू तैयार किया जाता है, इसमें प्रक्रिया होती है। इसके बाद फिर कलम बनाया जाता है। कलम बांधने के बाद लगभग 3 महीने तक ये इसमें रहता है। 3 महीने के बाद लगभग तैयार हो जाता है, यानी दोनों जुट जाता है। इसके बाद फिर लोग कटिंग करते हैं। लगभग दिसंबर में जाकर के ये तैयार हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। इसके बाद कटिंग फिर ठंडे जगह में जिसको कहते हैं उसमें लगाएंगे। 1 महीना करीब उसमें रहेगा। उसके बाद उसमें कुछ अब घास डैमेज भी होता है, कुछ पेड़ डैमेज होता है। जो सही रहा उसको निकाल कर फिर अलग अलग क्यारी में अलग अलग लगाते हैं कि कोई अलग मने एक में मिले नहीं। हर आम का अलग अलग क्यारी होता है, अलग जगह होता है, उस तरह से लगाते हैं। फिर दिसंबर के बाद ये मतलब तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग खेत में लगाते हैं। खेत में लगाने के बाद ये 6 महीना 7 महीने के बाद जा करके लगभग ये पेड़ तैयार हो जाता है, बेचने के लायक हो जाता है। फिर लोग लगभग इसका बेचने रोपने का समय वैसे मार्च से अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन लोग जून जुलाई अगस्त में लोग खास लगाते हैं, इसलिए कि लोगों को लगाने में सुविधा होता है कि बारिश होती है, लोगों को पटाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए। वैसे पेड़ हमेशा सालों भर लगाया जाता है। खास करके मार्च अप्रैल लगाया हुआ पौधा और अधिक अच्छा होता है। वो पेड़ निरोगी जिसको कहते हैं, निरोग होता है, उसमें ज़्यादा कीड़ा नहीं लगता है, पेड़ स्वस्थ रहता है। मिथिलांचल नर्सरी में कौन कौन से तरह का यहाँ पर पेड़ पौधा उपलब्ध है? यहाँ देखिए, यहाँ के होने वाले लगभग जो क्षेत्रीय आम होता है, लगभग 25 वैरायटी का यहाँ पर आम है। और इसके अलावा हाइब्रिड में भी आम है, जैसे आम्रपाली हुआ, मल्लिका हुआ, स्वर्णरेखा हुआ, बहुत तरह का ड्राफ्ट वैरायटी में है, आपको बरमसिया में है, ऑल टाइम है, मल्लिका है, क्या कहते हैं दशहरी है, अब हर एक तरह का आम है। ऑल टाइम जो आप बोल रहे हैं, क्या ये सालों भर फलता है? ऑल टाइम लगभग सालों भर आ जाता है आम। इसका खासियत यह है कि पेड़ बहुत छोटा होता है, इससे आप गमला भी लगा सकते हैं, यानी छत पर भी अगर लगाना चाहे तो बड़े गमला इसको लगा सकते हैं। साल भर में कितने बार हुआ आम? वो लगभग 4-5 बार फलता है। आम्रपाली रहता है, लेकिन आम्रपाली एक बार फलता है। आम्रपाली की खासियत ये है कि वो हर साल फलता ही है, नहीं फलने का गारंटी नहीं है उसमें। आम्रपाली का ये खासियत है कि हर साल फलेगा ही, चाहे आप खेत लगाएं, गमला लगाएं, जहाँ लगाएं, जैसा पेड़ होगा वैसा फलेगा, हर साल फलेगा। और फल के अलावा लकड़ी वगैरह में क्या है? लकड़ी में बहुत, जैसे कि खास महोगनी है, वैसे महोगनी है, गमार है, जामुन है, सागवान है, लेकिन खास तौर से लोग महोगनी का ज़्यादा डिमांड करते हैं। अब महंगा लकड़ी है, इसलिए महोगनी का ज़्यादा डिमांड। सागवान का भी लकड़ी महंगा? सागवान भी है। फल फूल में जैसे कटहल हुआ, नींबू हुआ, नारियल हुआ, हर एक तरह का फल यहाँ लगभग मिलता है। पेड़ ले जाते हैं, सूख जाता है, उसका क्या हुआ? यहाँ कोई वारंटी वगैरह भी रहता है? एकदम वारंटी रहता है। अगर 1 महीने के अंदर अगर पेड़ सूख जाता है तो आधे दाम में आपको ऐसा पेड़ मिल जाएगा, यही होता है। वैसे पेड़ सूखना होता है 2 से 4 दिन में सूख जाता है, लेकिन वो 1 महीने का हम लोग वारंटी देते हैं। कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये लगभग 1.5 एकड़ में मेरा यहाँ पर फैला हुआ है। और जगह है, जैसे बीजू लगाते हैं दूसरी जगह, वो भी 2 एकड़ का है। कलवाही में जीवस पुल के नीचे, उससे दक्षिण जो है रोड के पश्चिम साइड में। वैसे आप लोग ये बांधते हैं कलम छील के बांधते हैं। प्रक्रिया है जो दोनों को पौधा का बराबर छिलाई होना चाहिए। इसके बाद जो है सो आप सुतली से इसको बांधते हैं।
जाता है? 3 महीने में होता है। 3 महीने में पूरा तैयार हो जाता है? हाँ, जो खरीद के जाएगा वही फलेगा यहाँ से। क्या नाम है आपका? रामनंदन कामत। मिथिलांचल नर्सरी में कब से काम कर रहे हैं? 2 साल से। मिथिलांचल नर्सरी, इनके प्रोपराइटर हैं चंदन झा। और नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा। कोई भी क्वेरी, कोई डाउट्स हो तो यहाँ स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर लोगों में एक जुनून हो पेड़ लगाने का, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को आप संरक्षित रख सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। जय हिंद।